सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जिसने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा वो काइंडली मेरा पहला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो ये ब्लॉग हमारा बेसिकली ट्रिप है, जो कि फैमिली ट्रिप है जमशेदपुर से जसीडीह देवघर के लिए। अब यहाँ क्या है कि मेरा तो आदत है नया नया वीडियोज़ बनाना, वीडियोज़ के साथ साथ मजाक मस्ती करते रहना। तो मैंने कैप्चर कर लिया सभी को, क्योंकि लोग कैमरा शाय लोग हैं और मैं क्या हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए दुनिया एक वाला। अब खाओ पियो वीडियो बनाते रहो, मस्त टाइप पे इंजॉयमेंट करते रहने का है। तो अब मैं और मेरी बहन मिलके हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं और अब कभी कभी कैप्चर कर ही लेते हैं। अब देखिए मेरे पापा को तो भूख लगता है ज़्यादा है और इनको आदत है गाय भैंस की तरह चबाते रहने का। तो कुछ ना कुछ तो खाना है ना, तो ये खा रहे हैं बैठ के, और उसके साथ साथ हम लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि पापा मम्मी बेटा बेटी सब सेम ना। अब हम लोग रात का कितना बजे का हम लोग का गाड़ी था कि अराउंड 8:45 का, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, जो कि लेट चल रहा था 1 घंटे। तो अब क्या है, हम लोग जसीडीह स्टेशन पहुंचने वाले थे। ऑलमोस्ट हम लोग को 8 to 9 आवर्स लगा ट्रेन में सफ़र करके। रात का था, बहुत अच्छा था, आराम से बीत गया। सुबह में जल्दी जल्दी बैग लेके, क्योंकि हम लोग को बुकिंग नहीं था तो हम लोग को रूम भी बुक करना था। तो हम लोग गए जसीडीह स्टेशन से, नीचे उतर रहे थे बैग लेके सारा कुछ, फिर ऑटो में बैठे। वहाँ का ट्रैवल अराउंड एक्सपेंसेस जो है ना, अगर आपको एक्सपेंसेस रिलेटेड वहाँ पे जानना होगा तो वो आप मम्मी कमेंट कीजिएगा। हम लोग अनदर ब्लॉग बना देंगे जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस के रिलेटेड कितना क्या खर्चा होगा सब आपको बता देंगे। बट इस ब्लॉग में हम आपको अब नॉर्मली एक ट्रिप के बारे में बता रहे हैं, जो बाहर से जसीडीह तक का जो भी सफ़र का है। तो अब क्या है, शाम लोग सुबह में पहुँचे, फ्रेश हुए, फिर उसके बाद 6:30 बजे करीब हम लोग को रूम मिला। रूम जाने के बाद भी हम लोग को बहुत समय लग रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली रूम सब था। तो अब एक मिनिमम रेंज पे रूम लेना, रेडी होना, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले। तो जो ये लाइन देख रहे हैं, यह हम लोग मतलब बोलबम का जो मंदिर है वहाँ से लगने वाले थे। तो 8:30 बजे के करीब हम लोग लाइन पे लग गए थे और अब मेरा वहाँ से वीडियो फोटो स्टार्ट होता है फिर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग थे। हम तो नमो के कान में बोल बम करते हुए जा रहे थे, बीच रास्ते में बेचारी बेहोश हो गई बोल बम सुनते सुनते। अब क्या है, लाइन देख रहे हैं इतना लंबा, यहाँ पे ढोलक बजाने वाले सब बजा रहे हैं। उसके बाद तो इतना लंबा लाइन, ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स लग गया। दोनों बहन एक दूसरे को बोल रहे, देखो तुम प्रीति की हम प्रीति, तुम प्रीति की हम प्रीति। अब हमने तो बाबा ने हमें टीका तिलक ये सब लगा ही दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग संकल्प, ये सबसे पहला वीडियो था जो हम लोग संकल्प करवाए थे मंदिर के लाइन लगने से पहले। बट वो वीडियो बाद में डला क्योंकि ऐड नहीं हो पा रहा था, तो ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाए, जब मंदिर का दर्शन हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटा जो लाइन में लगे वो वर्थ इट था। व्हेन वी रीच इनसाइड दी गुफा एंड देन भगवान का दर्शन वर्शन करके, वहाँ पे तो लाइन इतना ज़्यादा भीड़ था अंदर में भी गुफा में। उसके बाद हम लोग सब फ़ोटो वोटो लिए और अब हम लोग शाम में निकले रेस्ट करके थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग निकले शाम में चाय पीने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को प्रसाद भी लेना था। और प्रसाद लेने के लिए हम लोग पहले, उससे पहले चाय पिए, क्योंकि हमारा सर पूरा दर्द कर रहा था ऑलमोस्ट इतना देर घंटा खड़ा रहने के बाद। अब हम लोग क्या है, चाय पी रहे हैं। चाय भी यहाँ पर बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस बोले ना खाने पीने का ज़्यादा नहीं है, बट रूम रेंट ज़्यादा है। फिर हम लोग शाम में श्रृंगार पूजा देखने गए, फिर वहाँ आरती हुई। देन आरती होते तो सडनली जो बोलते हैं ना, भगवान का चमत्कार, बारिश होने लग गया एकदम ज़ोर से। हम लोग खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, सब मतलब वहाँ पर लोग जितने भी थे सभी कोई मतलब छुपने लगे ताकि मतलब भींगे नहीं कोई, लेकिन स्टिल फिर भी आरती वारती हुआ। फिर हम लोग सब भी पूजा वूजा किए, आरती दिखाए भगवान को, पार्वती माँ, भोलेनाथ। उसके बाद महाकाल को दिखाने के बाद हम लोग अब जाएंगे मतलब प्रसाद वसाद लेने के लिए। तो सब कुछ के लिए धीरे धीरे करके मेरा भाई, हम, मम्मी, पापा, मेरी बहन, हम लोग सब मिलकर बोल बम करके एकदम एक जयकारा लगाए। उसके बाद अब अभी पापा भी आरती दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आरती वारती दिखाने के बाद
यहाँ पे हमारा डे ये जो था डे पहला था जो हमने वहाँ स्पेंड किया। और उसके बाद पहला दिन तो हम लोग इतना टायर्ड हो चुके थे क्योंकि दिन भर हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 12 से 13 घंटा भूखे थे क्योंकि हम लोग को जल चढ़ाना था मंदिर में शिवलिंग पर। तो इसके लिए फिर फास्टिंग जैसा ही हो गया था नॉर्मली ये चीज़। और उसके बाद कंटिन्यूस भूखे रहने की वजह से सर पूरा दर्द होने लगा था, तो फिर भी हम लोग मैनेज किए जैसे तैसे। देन हम लोग बाज़ार की ओर निकले। वहाँ पे जैसे अलग अलग दुकान है जो कि मनिहारी का दुकान है, सब एक जैसा है। अगर आप कहीं से निकलेंगे आपको लगेगा आप ये जगह पे फिर या वहाँ से कहीं जाएंगे तो आपको लगेगा फिर आप उस जगह पे आ गए। तो यहाँ पे सभी दुकान ना इतना ज़्यादा कोरिलेटेड एक जैसे है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप जिस होटल में भी रहे उस होटल का एक मतलब उनको बोलिएगा कि आप विजिटिंग पास जो होता है वो दे दें एटलीस्ट, कि आप कहीं भी किसी से पूछेंगे तो आपको बता देगा हाँ ये होटल यहाँ है। तो हमने अपना फ़ोटोज़ थोड़ा सा बहुत खींचा। उसके बाद बाज़ार में गए मिठाई लेने के लिए क्योंकि प्रसाद को हम लोग को लेना था, क्योंकि हम अगर प्रसाद जा रहे कहीं धाम पे तो ऑफकोर्स से वापस आने के बाद लोगों में प्रसाद तो बांटना चाहिए। मैं मम्मी थोड़ा बहुत शॉपिंग की, थोड़ा बहुत सामान वामान ले रही। सो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको जो भी अगर एक्सपेंसिव रिलेटेड जानना है तो पार्ट 2 देखिएगा ज़रूर, और हमारा इससे पहले भी ब्लॉग है उसको भी चेकआउट कीजिएगा। एंड आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा बोल बम, क्योंकि आप महाकाल के भक्त हैं। और हमारा वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए रेडी रहेगा। अगर कमेंट में लिखिएगा अगर आपको पार्ट 2 चाहिए भी तो।